ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि चुनाव में इस बार हमारे तो 4 उम्मीदवार हैं, 2 धनबाद से और 2 आपके गिरिडीह से। बगल में धनवार है और हमने देखा कि वहां कैसा खेल हो रहा है, कैसा खेल हो रहा है। सूरत में हमने देखा ये बीजेपी वाले चुनाव में क्या क्या मॉडल लाते हैं। चंडीगढ़ मॉडल था जहां किस तरह से वोटों की गिनती की जा रही थी बीजेपी को जिताने के लिए, आपने देखा। सूरत मॉडल आपने देखा, सारे उम्मीदवारों को बैठा दिया गया। और कल हमने देखा कि धनवार में भी नया एक मॉडल बनाया गया। एक उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते थे और ये भाजपा के बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर लेकर के उनके घर के दरवाजे पर पहुंच गए हैं और वहां से जा करके उस उम्मीदवार को हेलीकॉप्टर में बैठा करके हाईजैक करके उसको भाजपा के रैली में शामिल करा दिया गया। चुनाव लड़ने का अधिकार भी जो संविधान देता है वो अधिकार भी उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि वहां भाजपा वाले डरे हुए हैं कि भाई जिस तरह से राजकुमार यादव आगे बढ़ रहे हैं, बाबूलाल जी की कुर्सी तो खतरे में बिल्कुल है और इसीलिए चुनाव में ऐसे हरकत कर रहे हैं। और इसीलिए हम आपसे कहेंगे इस बार ये चारों, अभी तो हमारे एक ही, जिस बार राजकुमार जी जीते उस बार विनोद जी नहीं जीत पाए थे, अरूप जी जब जीते उस समय सिंदरी के हमारे साथी नहीं जीत पाए थे। इस बार माले के चारों साथी को जिताइए और इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी सबसे मजबूत खंबे के रूप में हमारे ये 4 साथियों का दस्ता वहां काम करेगा, ताकि झारखंड के हितों का सवाल, यहाँ के रोजगार का सवाल, यहाँ के दबे कुचले लोगों का सवाल, इंसाफ का सवाल पूरे मजबूती के साथ विधानसभा में उठे और सरकार उसी रास्ते पर आगे बढ़े। हम अपनी बात खत्म करेंगे। 20 तारीख को चुनाव हो जाएगा, 23 तारीख को वोटों की गिनती हो जाएगी। आपके सामने एक और दिन है 26 नवंबर। उस दिन को याद रखिए, 26 नवंबर 50 साल से अधिक जो उम्र वाले महिलाएं हैं उन महिलाओं को जो है सर्वजन पेंशन योजना करके हमारी महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, हमारी महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं।